गांव की सुबह थी। आंगन में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था। नई नई आई देवरानी गौरी जल्दी काम कर रही थी। कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन धोती, तो कभी चूल्हे पर रोटी सेकती। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। उसी घर में उसकी जेठानी कमला रहती थी। कमला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि घर वाले गौरी की तारीफ करें। बाहर से वो मीठा बोलती, लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती थी। इतने में पड़ोस की चाची घर में आई। अरे कमला बहू, तेरी देवरानी तो बहुत ही सीधी सादी और मेहनती निकली। मैं सुबह से देख रही हूँ, अकेली बिना रुके इतना सारा काम कर रही है। आजकल की बहुएं तो 2 काम करते ही थक जाती हैं, लेकिन ये लड़की तो बिना किसी शिकायत के पूरे घर का काम संभाल रही है। सच बोलूं तो बड़ी किस्मत वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। अरे चाची, अभी नई नई शादी होकर आई है ना, इसलिए इतना काम करने का जोश दिख रहा है। धीरे धीरे जब घर की जिम्मेदारियां समझ आएंगी ना, तब पता चलेगा कि घर संभालना कितना आसान या मुश्किल होता है। शुरुआत में तो हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता ही है। गौरी ने ये बात सुनी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप अपना काम करती रही। थोड़ी देर बाद सास रसोई में आई। गौरी बहू, आज शाम को तेरे ससुर जी के पुराने दोस्त खाने पर आने वाले हैं, इसलिए आज खाना थोड़ा अच्छे से और संभाल कर बनाना। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा खाना बनना चाहिए कि मेहमान भी तारीफ करते न थकें। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं पूरे मन से और पूरी मेहनत लगाकर खाना बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि खाने में ऐसी कोई कमी ना रहे जिससे आपको या बाबूजी को शर्मिंदा होना पड़े। आप बस देखती जाइए, मैं सब अच्छे से संभाल। गौरी पूरे मन से तैयारी करने लगी। उसने सब्जियां काटी, दाल बनाई, मिठाई तैयार की और रोटियों का आटा भी गूंद लिया। लेकिन दूसरी तरफ कमला के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। अगर आज सब लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू कर दिया ना, तो घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। माँ जी भी हर बात में इसी का नाम लेने लगेंगी। नहीं, मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाए। शाम होने से पहले मौका देखकर कमला चुपके से रसोई में गई। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से दाल में बहुत सारा नमक डाल दिया। फिर ऐसे बाहर निकल गई जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद मेहमान आए। सब लोग खाना खाने बैठे। गौरी खुशी खुशी सबको खाना परोस रही थी। जैसे ही ससुर जी ने दाल का पहला निवाला खाया, उनका चेहरा बिगड़ गया। अरे ये क्या बना दिया बहू? दाल में इतना ज्यादा नमक किसने डाल दिया? ये तो बिल्कुल भी खाई नहीं जा रही। अगर मेहमानों के सामने ऐसा खाना परोसा जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में? बाबूजी, मैंने तो दाल बिल्कुल ठीक बनाई थी। मैं खुद भी बनाते समय चक्कर देखी थी। पता नहीं अचानक इसमें इतना नमक कैसे हो गया। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे जानबूझकर ऐसी गलती बिल्कुल नहीं हुई। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि गौरी को अभी घर के कामों की ज्यादा समझ नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसे अकेले नहीं देनी चाहिए थी। अब देख लीजिए ना, मेहमानों के सामने कैसी गलती हो गई। अगर मैं रसोई में होती तो शायद ऐसा नहीं होता। गौरी बहू, अगर तुझे काम ठीक से नहीं आता था तो पहले बता देती। मेहमानों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग क्या सोचेंगे कि हम अपनी बहू को कुछ सिखाते ही नहीं हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर उससे गलती हुई कैसे। रात को सब लोग अपने कमरे में चले गए। गौरी अकेली बैठी रो रही थी। तभी धीरे से दरवाजा खुला। उसका देवर मोहन अंदर आया। भाभी, आप इतना मत रोइए। मुझे नहीं लगता कि ये गलती आपसे हुई है। मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। आप हर काम बहुत ध्यान से करती हो। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई और बात है। अगर मेरी गलती नहीं थी तो फिर दाल में इतना नमक आया कैसे? माँ जी भी मुझसे नाराज हो गई। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। भाभी, मैंने दोपहर में बड़ी भाभी को रसोई में जाते देखा था। उस समय वहाँ कोई नहीं था। मुझे तब लगा कि शायद वो कोई काम से गई होंगी, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
लेकिन बड़ी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? मैंने तो हमेशा उनकी इज्जत की है, उनके हर काम में हाथ बटाया है। मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? भाभी, हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है ना, अंदर से हमेशा वैसा नहीं होता। बड़ी भाभी को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा कि माँ जी और पड़ोस वाले आपकी तारीफ करें। मैं कई बार उनके चेहरे पर जलन देख चुका हूँ। गौरी चुप हो गई। उसके मन में पहली बार कमला के लिए शक पैदा हुआ। उधर दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी कमला आईने के सामने बाल बना रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज तो मजा आ गया। सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई है गौरी की कि अब माँ जी भी उस पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगी। धीरे धीरे पूरे घर में इसकी अच्छी बहू वाली छवि खत्म कर दूंगी। इतने में उसका पति रघुवीर कमरे में आया। कमला, आज माँ बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता गौरी इतनी बड़ी गलती कर सकती है। लड़की बहुत सीधी लगती है। अजी आप भी ना हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सीधा दिखने वाला हर इंसान सीधा हो ये जरूरी थोड़ी ना है। अभी नई नई आई है, इसलिए सबको अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। आंखें रात भर रोने की वजह से लाल थीं, लेकिन फिर भी वह चुपचाप काम में लग गई। सास और पड़ोसन चाची आंगन में बैठी थी। उन्होंने गौरी की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अरे गौरी बहू, कल तो तूने बहुत मेहनत की होगी। इतने लोगों का खाना बनाना आसान थोड़ी होता है। चल कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अरे चाची, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि काम धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन इसे तो जल्दी सबको खुश करने की पड़ी रहती है। अब देखो ना, ज्यादा जल्दबाजी में कैसी गलती हो गई। गौरी ने सिर नीचे कर लिया। तभी अचानक मोहन वहां आ गया। उसने पहली बार कमला की तरफ सीधे गुस्से से देखा। बड़ी भाभी, कभी कभी गलती इंसान से नहीं, किसी और की चालाकी से भी हो जाती है। कमला एक पल के लिए घबरा गई। उसका चेहरा उतर गया। तो तुम कहना क्या चाहते हो मोहन? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने कल दोपहर आपको रसोई में जाते देखा था और उसके बाद ही दाल खराब निकली। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है। आंगन में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। सास की नजरें सीधे कमला के चेहरे पर टिक गईं। गौरी भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मोहन, तुम भी ना कैसी अजीब अजीब बातें करने लगे हो। मैं रसोई में गई थी तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने दाल में नमक डाला होगा। घर की बड़ी बहू हूँ, रसोई में मेरा आना जाना कोई नई बात नहीं है। बगर बात सिर्फ रसोई में जाने की होती ना तो मैं कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैंने आपको रसोई से निकलते वक्त इधर उधर देखते हुए भी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप डर रही हो कि कहीं किसी ने आपको देख ना लिया हो। कमला बहू, मोहन जो कह रहा है क्या उसमें जरा भी सच्चाई है? देख, अगर कोई गलती हुई है तो साफ साफ बता दे। झूठ बोलकर बात और खराब मत कर। माँ जी, आपको भी अब मुझ पर शक होने लगा? इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ। दिन रात इस परिवार के लिए काम किया है मैंने, और आज एक नई आई लड़की की वजह से आप सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। माँ, मैं बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कल मैंने एक और चीज देखी थी। बड़ी भाभी के हाथ में नमक का डिब्बा था। उस समय मुझे लगा शायद वो खाना चखने गई होंगी, लेकिन अब सारी बातें जोड़ने पर कुछ और ही समझ आ रहा है। बड़ी भाभी, अगर सच में आपने ऐसा किया है ना तो एक बार सच बोल दीजिए। मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, आपके हर काम में हाथ बटाया, कभी आपके खिलाफ माँ जी से एक शब्द तक नहीं बोला। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कमला कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। कमला बहू, मैं एक बात कहूँ? कल जब मैं घर से जा रही थी ना, तब मैंने भी तुम्हें जल्दी जल्दी रसोई से निकलते देखा था। उस समय मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन अब बात कुछ और लग रही है। अब कमला पूरी तरह घबरा गई। उसने देखा कि घर के सब लोग उसकी तरफ शक की नजरों से देख रहे हैं। तभी अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, मैंने डाला था दाल में नमक, क्योंकि मैं तंग आ गई थी हर समय गौरी की तारीफ सुन सुनकर। माँ जी हर वक्त गौरी ये, गौरी वो,
बस उसी का नाम लेती रहती थी। पड़ोस वाले भी उसी की तारीफ करते थे, जैसे इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं बची। बड़ी भाभी, तारीफ मिलने से किसी का हक थोड़ी छिन जाता है। मैं तो हमेशा आपको अपने से बड़ा मानती रही, फिर आपने मुझे सबके सामने इतना नीचा क्यों दिखाया? कमला की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था। आंगन में खामोशी फैली हुई थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सिर्फ गौरी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कमला पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अभी तक वो सोचती थी कि रोकर या मीठी बातें करके सबको मना लेगी, लेकिन इस बार बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सास गुस्से में चारपाई पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। कमला, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, घर की बड़ी बहू होने का मान दिया, हर फैसले में तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तूने एक सीधी सादी लड़की को सिर्फ जलन की वजह से सबके सामने बदनाम कर दिया। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस हर वक्त यही लगता था कि अब इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सब लोग सिर्फ गौरी की तारीफ करते रहते हैं। मैं गुस्से और जलन में अंधी हो गई थी। गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में हो जाए। तूने जो किया वो सोच समझ कर किया। अगर आज मोहन सच ना बताता तो पूरी जिंदगी गौरी को ही गलत समझा जाता। देखो बहुओं, एक बात हमेशा याद रखना, घर ईंट और दीवारों से नहीं चलता, घर रिश्तों से चलता है। और रिश्ते जलन से नहीं, प्यार और भरोसे से मजबूत होते हैं। कमला बहू, तूने जलन में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाची, मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितना गलत किया। मैं बस खुद को सबसे बड़ा साबित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करते करते मैं इतनी गिर गई कि एक मासूम लड़की की खुशी छीन ली। गौरी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझे कितना कुछ सुना दिया। मुझे तेरी बात पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने गुस्से में आकर तुझे ही दोषी मान लिया। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप बड़ी हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि इस घर में फिर कभी किसी रिश्ते में दरार ना आए। गौरी की ये बात सुनकर सास की आंखें भर आईं। लेकिन उसी समय कमला के मन में एक और डर पैदा हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में पहले जैसी इज्जत उसे शायद कभी वापस नहीं मिलेगी। अगली सुबह घर का माहौल पहले से काफी शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सी दूरी छिपी हुई थी। कमला काम तो कर रही थी, मगर अब पहले जैसी ऊंची आवाज में किसी पर हुक्म नहीं चला रही थी। सास भी उससे कम ही बात कर रही थी। उधर गौरी हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर आंगन साफ कर रही थी। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। दरवाजे पर गांव की शांति काकी खड़ी थी। उनके साथ उनकी बहू भी थी, जो रोते रोते बुरी हालत में थी। अरे बहन, जल्दी चलो हमारे घर। मेरा पोता रात से तेज बुखार में तप रहा है। गांव का वैद्य भी देखकर चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे की हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल रही है। अरे राम राम, इतनी तबीयत खराब हो गई और तूने पहले खबर भी नहीं दी। चल अभी चलते हैं। इतना सुनते ही गौरी तुरंत अंदर गई और पानी, कपड़ा और दवा की छोटी थैली लेकर बाहर आ गई। माँ जी, आप अकेली कैसे सब संभालेंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। छोटे बच्चे को तेज बुखार हो जाए ना तो घर वाले बहुत डर जाते हैं। शायद वहाँ किसी काम में मेरे हाथ की जरूरत पड़ जाए। गौरी बहू, सच कहूँ तो तू हर दुख की घड़ी में सबसे पहले सामने खड़ी मिलती है। भगवान हर घर को तेरे जैसी समझदार और दयालु बहू दे। कमला ये सब आंगन में खड़ी सुन रही थी। पहले जैसी जलन तो उसके मन में उठी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख ज्यादा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से घरवालों का भरोसा खोया है। थोड़ी देर बाद सब लोग शांति काकी के घर पहुंचे। अंदर छोटा बच्चा तेज बुखार में रो रहा था। उसकी माँ घबराकर बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। गौरी तुरंत बच्चे के पास बैठ गई। आप हिम्मत रखिए दीदी, बच्चों को कभी कभी अचानक तेज बुखार हो जाता है, लेकिन घबराने से हालत और खराब लगने लगती है। आप रोइए मत।
पहले बच्चे को आराम से संभालते हैं। गौरी, मैं तो बहुत डर गई हूँ। रात भर इसने आंख तक नहीं खोली। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। देखो, अभी हम सब साथ हैं ना। बच्चे जल्दी संभल जाते हैं। तुम बस खुद को मजबूत रखो, क्योंकि माँ डर जाती है ना, तो बच्चे की हालत देखकर और ज्यादा घबराहट होने लगती है। सास दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय पड़ोस की 2 और औरतें वहां आ गईं। सच में गौरी बहू का दिल बहुत बड़ा है। अपने घर की परेशानी खत्म हुई नहीं और ये दूसरों की मदद करने चली आई। और एक कमला बहू थी जो इतनी अच्छी लड़की से जलती रही। भगवान भी ना अच्छे और बुरे इंसान की पहचान जल्दी करा देता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। शांति काकी के घर का माहौल अब पहले से थोड़ा शांत था। बच्चे का बुखार भी कुछ कम लग रहा था। उसकी माँ ने राहत की सांस ली। सास और गौरी अभी वहीं बैठे थे। गौरी बार बार बच्चे के माथे पर पट्टी बदल रही थी। तभी शांति काकी भावुक होकर सास के पास आईं। बहन, भगवान कसम, अगर आज गौरी बहू यहाँ ना होती ना, तो मैं तो घबरा ही जाती। जिस तरह इसने मेरे पोते को संभाला, मेरी बहू को हिम्मत दी, ऐसा तो अपने भी हर बार नहीं कर पाते। सच में तेरी छोटी बहू बहुत नेक दिल है। काकी, अब तो मुझे भी समझ आ गया है कि गौरी सिर्फ घर का काम करने वाली बहू नहीं है, उसका दिल बहुत बड़ा है। ये दूसरों का दुख अपना समझ लेती है। शायद इसी वजह से भगवान भी इसके साथ खड़ा रहता है। गौरी ये बातें सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर घर में कमला अकेली बैठी थी। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। पहले जहां हर बात में उसकी राय ली जाती थी, अब कोई उससे ज्यादा बात तक नहीं कर रहा था। तभी उसका पति रघुवीर बाहर आया। उसने कमला को चुप बैठे देखा। कमला, पता है सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? गलती हर इंसान से होती है, लेकिन तूने जलन में आकर एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ा। और जब घर में भरोसा टूट जाता है ना, तो उसे दोबारा जोड़ने में बहुत समय लगता है। मुझे अब हर बात समझ आ रही है रघुवीर जी। पहले मुझे लगता था कि अगर घर में किसी और की तारीफ होगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इंसान दूसरों को गिराकर कभी बड़ा नहीं बन सकता। उधर थोड़ी देर बाद सास और गौरी वापस घर लौट आए। जैसे ही गौरी आंगन में आई, उसने देखा कमला चुपचाप बैठी है। न चेहरे पर गुस्सा था और न अकड़। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक कमला धीरे धीरे उठी और गौरी के पास आ गई। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू हर किसी के दुख में साथ खड़ी रहती है और मैं तुझे अपना दुश्मन समझती रही। आज गांव की औरतों की बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। तू चाहती तो मेरी सच्चाई सामने आने के बाद मुझे सबके सामने और नीचा दिखा सकती थी, लेकिन तूने कभी मेरे खिलाफ एक गलत शब्द तक नहीं बोला। भाभी, रिश्तों में अगर एक बार नफरत आ जाए ना, तो घर टूटने लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में फिर कभी वैसी कड़वाहट आए। जो हो गया उसे भूल जाइए। बस आगे से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार दिल से गौरी का हाथ पकड़ लिया। दूर खड़ी सास ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में सुकून था। हे भगवान, बस ऐसे ही मेरे घर का प्यार बनाए रखना। बहुत मुश्किल से रिश्तों में आई दरार भरती है। उस दिन के बाद उस घर ने फिर कभी वैसी कड़वाहट नहीं आई। कमला भी धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदलने लगी थी। गौरी ने अपने प्यार और अच्छे दिल से पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया। सास के चेहरे पर भी अब पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि सुकून दिखाई देता था। घर का आंगन जो कभी झगड़ों और जलन से भरा रहता था, अब हंसी और अपनापन से महकने लगा था। और इसी प्यार के साथ उस परिवार की जिंदगी एक नई और खुशहाल शुरुआत की तरफ बढ़ गई।